इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुम अल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बाद फ़इन्न अस्दक़ल हदीथि किताबुल्लाह व अहसनल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार। मोहतरम हाज़रीन, सामीन सामियात, आज का मौजू है जन्नत में घर दिलाने वाले आमाल। इस दुनिया में रहते हुए घर की मस्कन की क्या अहमियत है हम और आप अच्छी तरह समझते हैं। सूरत हाल ये है कि बहुत सारे लोग अपनी पूरी ज़िंदगी एक घर बनाने के चक्कर में गुजार देते हैं। पूरी लाइफ, पूरी ज़िंदगी उसमें चली जाती है घर बनाने के चक्कर में। और आजकल तो किसी वजह से घर गिरा भी दिया जाता है तो पूरी जो मेहनत लगी थी वो भी ख़त्म है। तो ऐसे हालात में हम जिस तरह से दुनियावी एतबार से फ़िक्रमंद हैं कि अच्छे से अच्छा घर बनाएं, घर बनाने के बाद उसे बचाएं कैसे, उसके क्या कानूनी रास्ते हैं। अरे भाई, इन चक्करों में हमारी ज़िंदगी चली जाती है। अगर ऐसा कर सकते हैं तो गुनाह नहीं है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इससे कहीं ज़्यादा अहम यह है कि हम आखिरत में मरने के बाद जन्नत में अपना घर बनाने की कोशिश करें। जन्नत कोई एक हॉल नहीं है कि उसमें सबको डाल दिया गया, सब एक जैसे होंगे, नहीं। जन्नत में दर्जात, ऊंचा और नीचा मकाम है, बड़े और छोटे लोग हैं, आमाल के लिहाज से दर्जा बंदी है। कुछ अल्लाह वाले तो इतनी ऊंचाई पर होंगे जन्नत में कि उनसे छोटे जन्नती उनको देखेंगे ऐसे जैसे हम ज़मीन से सितारों को देखते हैं, इतना फासला होगा। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत मांगनी है तो जन्नतुल फिरदौस मांगो, जो जन्नत का सबसे ऊंचा मकाम है। तो एक मुसलमान की कोशिश सिर्फ ये ना हो कि जन्नत में एंट्री मिल जाए। भाई, जन्नत में जाने के बाद भी आला से आला, बड़े से बड़ा मकाम मिल जाए, वहाँ भी हमारा स्टेटस बड़ा हो, इस बात की फिक्र करनी चाहिए। दुनिया में आपने कैसा भी घर बना लिया, एक दिन चला जाएगा। बनाइए, कौन मना कर रहा है आपको। लेकिन दुनियावी घर के चक्कर में आखिरत का घर न बन पाए तो वहाँ जाने के बाद कोई ऑप्शन नहीं है कि कुछ मेहनत मजदूरी करके, बिजनेस करके अपना कोई महल बना दे। नहीं, जो भी बनाना है यही बनाना है। हमारे ये आमाल तय करेंगे कि जन्नत में हमें कैसा महल मिलेगा। और ये बहुत अहम चीज़ है। आप अहले ईमान की तारीख़ पढ़ेंगे तो वो हमेशा इस बात के लिए फ़िक्रमंद रहते थे कि जन्नत में हमारा ठिकाना अच्छे से अच्छा हो। और बहुत सारे लोग, बहुत सारे अहले ईमान वाले जो इस दुनिया में घर नहीं बना सके, उन्हें इस बात का यकीन था कि इंशाअल्लाह अल्लाह हमें जन्नत में घर देगा। सहाबा में अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जानते हैं? उन्होंने अपने घर बार नहीं बनाया। वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पे भूखे प्यासे पड़े रहते थे। वो कहते हैं कि लोग आके, मैं भूख से ऐसे बेहोश होके गिर पड़ता था तो लोग आके पाँव से ठोकर मारते थे। कोई पागल है क्या?
ये हालत होती थी सिर्फ इस शौक में कि नबी की हदीसें सुनने को मिल जाए। फिर अल्हम्दुलिल्लाह उनका एक बड़ा नाम है अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, रावी इस्लाम उनको कहा गया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस का बहुत बड़ा हिस्सा उम्मत तक पहुंचाया है उन्होंने। क्या उनका मन नहीं करता था कि हमारा भी घर हो? उन्होंने आखिरत के घर की फिक्र की। चुनांचे मुस्नद अहमद की रवायत है, सही रवायत है, कि एक दिन अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अल्लाह के नबी से पूछा। भाई अक्सर तो ये होता था कि नबी कुछ कहते थे और अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु उसको सुनते थे, याद करते थे। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता था कि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु खुद पूछते थे नबी से। तो एक दिन अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा, क्या पूछा? कहा, या रसूलल्लाह अखबिरना अनिल जन्नती मा बिनाउहा, ऐ अल्लाह के नबी आज हमें ये बता दें कि जन्नत का महल कैसा होगा। हम जन्नत में जाएंगे, जन्नत में हमको घर मिलेगा, तो वो घर कैसा होगा बताइए। यानी दुनिया वाले सर्च करते हैं कि लोगों के पास कैसा बंगला है, कैसा घर है, कैसा फ्लैट है, हमको कैसा डिज़ाइन करना चाहिए। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फिक्रमंद है कि जन्नत में कैसे होगा। अल्लाह के नबी जरा बताएं कि जन्नत का महल कैसा होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कहा, लिब्नतुम मिन ज़हबिन व लिब्नतुम मिन फिज़्ज़तिन, कि जन्नत का जो घर होगा उसकी एक ईंट सोने की तो एक ईंट चांदी की होगी। वो सोने और चांदी का बना हुआ महल होगा, उसके जो गारे होंगे वो भी खुशबू के, और उसके अंदर जो भी सामान इस्तेमाल होगा बनाने का वो मोतियों का होगा, उसका फर्श भी आला होगा। और सबसे अहम बात जन्नत के घर की सबसे अहम खुसूसियत क्या है कि मैं यदखुलुहा यखलुद ला यमूत, जिसने उसमें एंट्री की वो हमेशा रहेगा, मरेगा नहीं। दुनिया में क्या होता है कि आदमी पूरी जवानी झोंक देता है एक बंगला बनाने में, और जब बंगला बन के तैयार होता है तो बाल सफ़ेद हो गए, जिस्म ढीला पड़ गया, क़ुव्वत जवाब दे गई, सोचता है जवानी में महल बन गया होता तो कितना अच्छा था। है? अपने बंगले में एंट्री तो मिल गई, लेकिन जब कदम रखा तो जवानी जा चुकी है, ताकत जा चुकी है, सब कुछ खत्म हो चुका, बुढ़ापा दस्तक दे रहा है, कब्र में पांव लटक चुके हैं। ये आलीशान महल इस हालत में बन के तैयार है, इसके जाने के बाद इसके बच्चों के हाथ में आएगा, जो भी बेच के खा जाएंगे, संभाल भी नहीं पाएंगे वो। तो इतनी सारी मेहनत करने के बाद बंगला बना भी तो जब जवानी जा चुकी है, ऐशो आराम का मौका नहीं है, बीमारियों ने घेर लिया है, चेयर पे बैठा हुआ है, मनपसंद खाना नहीं खा सकता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो जन्नत का महल होगा ना, उसमें जब एंट्री होगी तो ला यखलुद, उस घर में जाने वाला हमेशा रहेगा, ला यमूत, वहां मौत नहीं आएगी। उस घर की खुसूसियत, सबसे बड़ी खुसूसियत ये है कि वहां मरना नहीं है। और कहा कि वयन अमोला जैसो, और जो भी वहां मिलेगा वो हमेशा रहेगा, वो कभी खत्म नहीं हो सकता, जा नहीं सकता। ला यबला शबाबुहुम, ये सबसे अहम चीज है। ला यबला शबाब, उनकी जवानी ढलेगी नहीं, उनकी जवानी खत्म नहीं होगी। आलीशान घर मिलता है तो आदमी अपनी जवानी को याद करता है, या लईत शबाब यऊद, एक काश जवानी लौट आती है, इतना बड़ा महल घर हमको मिला है, काश जवानी भी वापस मिल जाती। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब जन्नत के महल में जाओगे तो वहां जवानी नहीं जाएगी, वहां जवानी में कोई कमी नहीं होगी। वला तुखर्रकु सियाबुहुम, और न कपड़े वहां पुराने होंगे, यानी उस घर में जाने के बाद जो आप कपड़े पहनेंगे, जो पहनावा होगा वो भी साफ सुथरा, उसमें कोई धब्बा धूल नहीं, धूल मिट्टी नहीं, साफ सुथरा। ये असल जो नक्शा खींचा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो इन्होंने दुनिया में घर नहीं बनाया, लेकिन जन्नत का ख्वाब था कि जन्नत में मिले, और नबी ने बताया भी कि इंशाल्लाह इसे मिलेगा। तो अहले ईमान जो होते हैं वो इस कोशिश में होते हैं कि जन्नत में हमको घर मिले, दुनिया में नहीं। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है, देखिए दीन बचाते हुए, ईमान बचाते हुए दुनिया में जितना बड़ा चाहे महल बना दे, कोई बुराई नहीं है। दीन ईमान बचाते हुए जो चाहे कर सके करें, ये हराम नहीं है।
लेकिन दीन का सौदा करके, ईमान का सौदा करके दुनिया में घर बन रहा है, तो चाहे सबसे बड़ा घर बन जाए उसकी कोई हैसियत नहीं। कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिरौन की बीवी की एक मिसाल पेश की है, और ख़ास तौर से ख़वातीन को यह आयत गौर से सुनना चाहिए। हालांकि अल्लाह ने ये मिसाल सिर्फ ख़वातीन के लिए नहीं दी है, मर्द हजरात के लिए भी दी है। अल्लाह फरमाता है कुरान में सूरह तहरीम आयत 11 में, ज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना आमनू, कि अल्लाह ताला मिसाल बयान करता है, उसवा पेश करता है मोमिनों के लिए, चाहे वो मर्द हो चाहे औरत। किसकी मिसाल? इमरात फिरौन, फिरौन की बीवी की मिसाल। फिरौन की बीवी कौन है? फिरौन वही जालिम बादशाह है जो अपने वक्त में पूरी दुनिया का सबसे सुपर पावर किंग था, सबसे बड़ा बादशाह था, सुपर पावर था अपने दौर का। इतनी ताकत, इतनी दौलत, इतनी हैबत कि खुद को कहता था कि मैं खुदा हूं, मैं तुम्हारा रब हूं। अंदाजा करें उसके इस डायलॉग से, अंदाजा करें कि कितना मिला होगा उसको, कितनी ताकत मिली होगी, कितनी हैबत रही होगी, कितनी दौलत रही होगी कि उस नशे में कहता है कि मैं तुम्हारा रब हूं। सुपर पावर किंग। ये कौन था? ये आसिया का शौहर था, आसिया अलैहिस्सलाम का शौहर था। शौहर इतना सुपर पावर किंग, जायज की बात है कि ये अपनी बीवी की रहाइश के लिए, रहने के लिए जो महल फराहम किया होगा उसको भी बेमिसाल रहा होगा। ये आसिया अलैहिस्सलाम सुपर पावर किंग की बीवी हैं, जिस महल में रहना है उस महल की कोई मिसाल नहीं धरती पर, सबसे आलीशान महल है इनके लिए, और सबसे सुपर पावर किंग इनका शौहर है। लेकिन चूंकि ईमान नहीं था शौहर के पास, तो क्या कहती हैं? कहती हैं रब्बिबनी ली इंदका बैतन फिल जन्ना, कि ऐ अल्लाह ताला तू मेरे लिए, अल्लाह के सामने हाथ उठाते हैं, ऐ अल्लाह मेरे लिए जन्नत में घर बना दे। आसिया को ये फिरौन का महल नहीं अच्छा लग रहा, ताकतवर शौहर भी नहीं अच्छा लग रहा है। और आज हमारी माओ बहनों बेटियों का हाल क्या है कि कोई नॉन मुस्लिम भी इनका हाथ पकड़ ले और बंगले का ख्वाब दिखा दे, चले जाएंगे साथ में। ये हमारे घरों की तरबियत है, अल्लाह हमें सही रास्ते पे लाए। और ये फिरौन की बीवी ऑलरेडी सबसे बड़ा शौहर, सबसे मालदार है, हवेली दिया जिसकी कोई मिसाल नहीं रहने के लिए, लेकिन चूंकि ईमान नहीं है शौहर के पास, तो अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि ऐ अल्लाह मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे तेरे पास जन्नत में घर चाहिए। और कहती हैं वनज्जिनी मिन फिरऔन व अमली, ऐ अल्लाह मुझे फिरौन से, इस शौहर से नजात दे, मुझे ना ये शौहर पसंद है ना इसका काम पसंद है। फिरऔन व अमली, फिरौन उसके काम दोनों से मुझे बचा ले। आज की बीवियों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि शौहर क्या करता है, उसका स्टेटस क्या है, उसका काम क्या है, कुछ भी करे हमको पैसा लाके दे। लेकिन आसिया रज़ी अल्लाह अन्हा अलैहिस्सलाम फरमाती है कि ऐ अल्लाह मुझे ये शौहर नहीं चाहिए और इसका काम नहीं चाहिए, मुझे दोनों ना पसंद है, मुझे अल्लाह जन्नत में घर दे दे, वही मेरे लिए काफी है, दुनिया का हमें कुछ नहीं चाहिए। अल्लाह ताला कहता है ये मिसाल है मोमिन मर्दों के लिए भी औरतों के लिए भी। ईमान का जो मेयार कायम किया इस औरत ने, वो न सिर्फ खवातीन के लिए बल्कि अल्लाह ने मर्दों के लिए भी उसे उसवा करार दिया कि ऐ मर्द मोमिन और ऐ मोमिना, दोनों सीखो आसिया से, सीखो फिरौन की बीवी से, ईमान क्या होता है, ईमान की दौलत क्या होती है। तो अहले ईमान के अंदर जब ईमान पुख्ता होता है तो उन्हें दुनिया नहीं दिखाई देती है। दुनिया में घर ना मिले उनको चलेगा, लेकिन आखिरत में चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर देखते हैं तो अल्लाह के नबी के दौर में भी एक खुशनसीब खातून है जिन्होंने इस्लाम के लिए अपनी सारी दौलत लुटा दी। अम्मा खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा, अल्लाह ने इन्हें मालदार बनाया था, साहिब दौलत थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शराफत देखकर, उनकी जो है खुदा तरसी देखकर और उनका जज्बा देखकर उनसे शादी किया
और जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान किया तो रुए ज़मीन पर सबसे पहली हस्ती जिन्होंने उनको सहारा दिया वो अम्मा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी। न सिर्फ अपने शौहर को संभाला, जब अल्लाह की तरफ से नबूवत के आसार दिखाई दिए, शौहर घबरा रहा है, लेकिन अम्मा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सहारा दिया, दिलासा दिया, समझाया अल्लाह आपको ज़ाय नहीं करेगा, आप क्यों फिक्रमंद है, क्योंकि आप तो अच्छा काम करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, मजलूमों का साथ देते हैं, आपका बुरा नहीं होगा, आप बेफिक्र रहिए। ये दलील दिया इस नेक खातून ने, क्योंकि आपका काम अच्छा है, आपका अमल अच्छा है, इससे अल्लाह आपका भला करेगा, आप परेशान ना हो। और जब इस्लाम पूरी तरह से आगाज, इस्लाम की दावत का आगाज हो गया तो अम्मा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला ने अपनी पूरी दौलत, अपनी पूरी ताकत इस्लाम के सपोर्ट में लगा दिया। अल्लाह ताला को उनकी ये अदा इतनी पसंद आई, यानी एक औरत को ऑलरेडी दौलत मिली हुई है लेकिन दौलत को इस्लाम की राह में लगा दिया। अल्लाह को इतना पसंद आया इनकी अदा, इतनी पसंद कि हकीकत में आप पूरी, जब से दुनिया बनी है, जब से क़यामत तक, शायद ऐसी कोई खातून की मिसाल ना मिले जो उन्होंने खिदमात अंजाम दी और अल्लाह ने भी इनको जो सिला दिया है। ये फिरौन की बीवी, ये अल्लाह से दुआ कर रही हैं कि ए अल्लाह जन्नत में मुझे घर दे दे, लेकिन अम्मा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का मामला क्या है, सही बुखारी की हदीस है, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं, कहते हैं कि अता जिब्रील अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा या रसूलल्लाह, अल्लाह के रसूल, हादिही खदीजतु, अल्लाह के नबी अपने कमरे में, दरवाजे के बाहर अम्मा खदीजा आने वाली है अभी, इससे पहले कि अम्मा खदीजा दरवाजे से अंदर आए, जिब्रील इस्लाम पहले घर में पहुंच गए और कहा अल्लाह के रसूल, अभी इस दरवाजे से कौन आने वाली है, खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आने वाली हैं। क़द अतत माहा इनाउन फीहि इदामुन औ तआम, इतनी दौलतमंद और अमीर खातून नबी के लिए खाना लेकर आ रही, कह रही अभी खदीजा एक बर्तन लेके आ रही है जिसमें आपके लिए खाना है, सालन है। फैज़ा ही आतत का, जब अम्मा खदीजा आपके पास आ जाए, फ़क़रा अलैहिस्सलाम मिन रब्बिहा, तो उनसे कह देना कि अल्लाह ने अर्श से उनके लिए सलाम भेजा है। कहा कि जब आपको खाना देने आए तो उसे कहना कि खदीजा अल्लाह ने तुम्हें सलाम भेजा है, वह मिन्नी, और मेरा भी सलाम कह देना। जाहिर सी बात है, जिब्रील इस्लाम जब देख रहे हैं कि अल्लाह ताला सलाम भेज रहा है तो मैं क्यों पीछे रहूं, ये खुश नसीब। इसी पे बस नहीं, और कहा वह बश्शिरहा बिबैतिन फिल जन्ना, और अम्मा खदीजा को खुशखबरी दे देना कि अल्लाह ने उनके लिए जन्नत में घर बना के तैयार कर दिया। फिरौन की बीवी के लिए अल्लाह जन्नत में घर बना दे, और ये खातून अल्लाह खुद कह रहा है तुम्हारे लिए हमने बना दिया है। ये नबी के साथ खिदमत का सिला, दीन की तरक्की में हिस्सा लेने का सिला, ईमान का साथ देने का सिला, कि अल्लाह ताला अर्श से अपना सलाम भेज रहा है, जिब्रील सलाम भेज रहे हैं, और जन्नत की जो सबसे बड़ी नेमत हो सकती थी, जन्नत का महल, जीते जी उन्हें बशारत दी जा रही है कि न सिर्फ जन्नती हो बल्कि जन्नत में आपका महल भी तैयार है। और महल कैसा, वो भी बताया, कैसा महल होगा वो भी बताया। मिन क़सबिन, मोतियों का होगा। ला सखब फीही, इस महल में कोई शोर हंगामा नहीं होगा। आदमी सोचता है कि ऐसे एरिया में जाके बंगला बनाए जहां शोर शराबा ना हो, गाड़ियों की आवाज़, पी पा, ये सब ना सुनाई दे। ऐसे साइलेंट एरिया में चाहता है कि हमारा बंगला हो। जिब्रील इस्लाम कहते हैं कि अल्लाह ने जो घर बनाया है उसमें कोई शोर हंगामा नहीं होगा, बिल्कुल पुरसुकून जगह पे तुम्हारा महल तैयार है। वाला नसबा, और इस घर में दाखिल होने के बाद, इस महल में दाखिल होने के बाद किसी तरह की थकावट जो है सामने आने वाले नहीं है। हमारा घर भी बन जाता तो घर में हम अपनी थकावट को दूर करने के लिए, आराम के लिए
भाई एसी लगाते हैं, फ्रिज रखते हैं, खिड़कियां खोलते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, लेकिन एक लफ्ज में अल्लाह ताला ने कह दिया वला नसबा, इस घर में किसी तरह की कोई थकावट होने वाली नहीं, कोई कमी नहीं। और रवायतों में और भी अल्फाज हैं। तो ये अम्मा खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा का मामला कि अल्लाह ताला ने इसी दुनिया में इनको बशारत दे दी। और भी कई लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने इसी दुनिया में बशारत दी है घर की। सही मुस्लिम की रवायत है ना कि एक मरतबा अल्लाह उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो क्या देखा कि अल्लाह के नबी एक चटाई पे सोए हुए हैं। आप उठे तो आपकी पीठ पे चटाई का निशान था। तो उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु रोने लगे और कहा कि ए अल्लाह के रसूल, ये कैसर व किसरा के बादशाह, ये महलों में, गार्डन में, बागात में ऐश कर रहे हैं, वह अंत रसूलुल्लाह, और आप अल्लाह के रसूल हैं, आपकी ये हालत है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ए उमर, क्या तुम ये नहीं चाहते कि इनके लिए दुनिया ही में सब कुछ रहे और हमें अल्लाह ताला आखिरत में दे? कहा क्यों नहीं। फिर एक वक्त आता है, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हदीस के रावी हैं, कहते हैं कि हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठे हुए थे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, राईतुनी फिल जन्ना, कि मैंने अपने आप को जन्नत में देखा। नबी का ख्वाब सच होता है। अल्लाह के नबी बैठे हैं, अबू हुरैरा है, उमर फारूक हैं, कई सहाबे कराम की मजलिस है, अल्लाह के नबी अपना ख्वाब बता रहे हैं, मैंने अपने आप को जन्नत में देखा। राईतुनी फिल जन्ना, मैंने जन्नत में देखा। और उसमें क्या कहा कि मैंने जन्नत में देखा और जन्नत में फइदा इमरातुन ततवज़्ज़उ बिजानिब क़स्र, मैंने देखा कि एक औरत यानी जन्नत की हूर, एक आलीशान महल है, महल के सामने हौज है, उसमें वजू कर रही है, यानी हाथ मुंह धुल रही है। घर है, सामने हौज है, जिसे लोग स्विमिंग पूल बना के रखते हैं, उस तरह का आलीशान जन्नत का घर है। घर में औरत भी है, हूर भी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैंने इरादा किया कि उस घर को घर में जाके देखूं। आप सोचे कि घर कैसा रहा होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया की कोई भी चीज अपनी तरफ नहीं खींच सकी, लेकिन वो घर देख के नबी के दिल में ख्वाहिश हुई कि लाओ मैं देखूं कैसा है। लेकिन अचानक अल्लाह के रसूल को ख्याल आया कि भाई एक औरत भी है, पता नहीं किसकी अमानत है। तो फरिश्तों से पूछा लिमन हादल क़स्र, ये महल किसका है, ये महल किसका है। बाद रातों में आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये लगा कि हो सकता है ये मेरा हो, तो कहा किसका है। तो फरिश्तों ने कहा कि ये ले उमर इब्न खत्ताब, ये उमर बिन खत्ताब का, यानी आपका नहीं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जैसे मैंने सुना कि ये मेरा नहीं है तो मैं ज़करतु गैरतु, मैं पीछे हट गया क्योंकि मुझे उमर फारूक की गैरत याद आ गई कि ख़वातीन के ताल्लुक से, औरतों के ताल्लुक से कितनी गैरतमंद है। हालांकि वो जन्नत है, अल्लाह के नबी हैं, फरिश्तों का पहरा है, लेकिन दूसरों की गैरत का लिहाज देखें आप। आज एक आदमी कहता है किसी के घर में घुस जाएगा, किसी की बीवी से बात करना चाहेगा, बेटी से बात करना चाहेगा, कहेगा हमारा दिल साफ है। अल्लाह के बंदे, तुम्हारा दिल साफ है तो क्या सामने वाले की इज्जत का एहतराम नहीं करोगे? इधर अल्लाह के नबी हैं, एक तो नबी हैं, दूसरा जन्नत है, फरिश्तों का पहरा है, लेकिन सिर्फ इतना कहा कि उमर फारूक का महल है। अल्लाह के नबी ने कदम पीछे के ले लिया और वजह क्या बताई कि मुझे उमर फारूक की गैरत का ख्याल आ गया। उमर फारूक उस मजलिस में बैठे हुए थे और ये सुनकर रोने लगे और कहा कि आलई का अगार या रसूलल्लाह, कि अल्लाह के रसूल, क्या आपके हवाले से कोई ऐसी गैरत की बात मेरे दिल में आ सकती है। बहरहाल इस पूरे वाक़े में असल जो चीज़ है वो ये कि उमर फारूक जो कह रहे थे कि अल्लाह के नबी ये कैसर किसरा के बादशाह ऐश कर रहे हैं, उस उमर के लिए अल्लाह के नबी को दिखाया गया उस उमर का महल, कि जन्नत में उनका महल क्या, महल ऐसा था कि अल्लाह के नबी को लगा कि ये मेरा है। आप सोचे कि नबी का महल कैसा होगा जब नबी के साथी का महल ऐसा है। तो ये जन्नत की बहुत बड़ी नेमत होती है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत में हमारे लिए घर बनाए। इसलिए आज हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम अगर ईमान को बचाते हुए दुनिया में बना सकते तो बनाएं। ये मना नहीं है, बनाना चाहिए, इसमें बुरी बात नहीं है, लेकिन ईमान का सौदा करना पड़े इसके लिए तो मेरे भाइयों जन्नत का महल काफी है। और यहां चाहे बनाए चाहे ना बनाए, लेकिन आखिरत में जहां हमें हमेशा हमेशा रहना है, जहां एक बार हम चले गए
तो वहां तरक्की का कोई रास्ता नहीं है। ऐसा नहीं कि दोबारा मेहनत करने का कोई मौका है। इसलिए मेरे भाइयों, हम दुनिया से ज्यादा उसकी फिक्र करें। आप देखें फेसबुक पर वगैरह पे कैसी बेचैनी है लोगों के अंदर कि यार घर गिराए जा रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अब क्या करें? अब मुसलमानों को 100 साल तक घर ही नहीं बनाना चाहिए, 100 साल तक घर ही नहीं बनाना चाहिए, क्या पता कब गिरा दे। अरे भाई, इससे इसकी फिक्र अच्छी चीज है, लेकिन इससे कहीं ज्यादा फिक्र करनी चाहिए कि जन्नत में क्या हमारा घर बना है, वहां हमारा फ्लैट बुक हो चुका है। तो मेरे भाइयों, हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि अल्लाह ताला हमें न सिर्फ जन्नत में जगह दे, बल्कि जन्नत में आला से आला मकाम दे। अच्छा, अब आइए हम कुछ अमाल देख लेते हैं जिनके सिले में जन्नत में घर का खुसूसी वादा है। ऐसे तो जो भी जन्नत में जाएगा इंशाल्लाह उसको घर तो मिलेगा, लेकिन घर एक जैसा थोड़ी होगा, है? घर एक जैसा नहीं होगा, ना एक जैसे लोकेशन पर होगा। तो कुछ हदीसों में अमाल ऐसी नेकियां बताई गई हैं कि खास तौर से उन्हें आप अंजाम देंगे तो उन नेकियों की बकद्र अल्लाह ताला जन्नत में घर बना के देगा। तो आइए हम वो नेकियां देखते हैं कि क्या है। बहुत सारी हैं, मैं कुछ आपके सामने पेश करने की कोशिश करता हूं। सुनन नबी दाऊद की रवायत है जिसमें 3 तरह के घर का जिक्र है जन्नत में। अबू उमामा रजी अल्लाह तआला अन्हु हदीस के रावी है, कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अना ज़ईमुम बिबैतिन फी ग़ाबदिल जन्ना। अल्लाह के नबी ने कहा कि मैं जमानत लेता हूं, मैं गारंटी लेता हूं कि मैं जन्नत के किनारे एक महल दिलाऊंगा। किसको? लिमन तरकल मेरा व इन काना मुहिक्कन, जो झगड़ा खत्म कर दे चाहे वही हक पर हो। यानी जो हक पर है, मसाल के तौर पर जमीन का झगड़ा हो रहा, 2-3 कट्ठा जमीन है, 2-3 फीट का मसला है। अब 2 फैमिली लड़ रही है 2 फीट के लिए, हमारा ये हमारा। तो एक बंदा क्या बोलता है तो हमारा ही, कागजात हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन चल भैया तू ही ले ले, हमारा 2 फीट कम हो जाएगा, बस रख ले या खुश हो जा। ये बोल के अगर वो झगड़ा खत्म कर देता है तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मैं गारंटी लेता हूं कि जन्नत के एक गोशे में उसे महल दिलाऊंगा। इस दुनिया में जो उसने अपना नुकसान बर्दाश्त किया है अमन के लिए, इत्तिहाद के लिए, झगड़े को खत्म करने के लिए जो कुर्बानी दी है, उसका सिला मैं अल्लाह के पास दिलाऊंगा, जन्नत में एक घर दिलाऊंगा। तो ये एक बेहतरीन अमल है और बड़ा आसान भी है। हाँ भाई, नमाज पढ़ना, रोजा पढ़ना, ये सब तो है ही। इसके अलावा भारी भारी नेकियां करना आसान नहीं है, लेकिन ये बहुत ईजी। अल्लाह ने आपको दौलत दी है तो चुटकी बजाने का काम है। क्यों कोई आपसे भिड़ रहा है, पंगा ले रहा है, खासतौर से आपका रिश्तेदार है, भाई है, तो क्या हुआ, आप दे दें, कोई मसला नहीं। आपका 2-3 घर ले लेगा तो कोई मसला नहीं। और अल्लाह के फजल करम से ऐसे बहुत अल्लाह वाले हैं जो 2-3 कट्ठा नहीं, पूरा घर ही दे देते, उठा के ले जा भैया, खुश रहे। तो ऐसा कदम उठाना चाहिए। ये नहीं कि थोड़ी सी जमीन के लिए भाई भाई से लड़ जाए, पड़ोसी पड़ोसी लड़ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। दिल बड़ा रखना चाहिए, उसका सिला अल्लाह ताला क़यामत के दिन देगा। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जन्नत के गोशे में, किनारे में एक महल दिला दूंगा। आगे हदीस में क्या है, वबिबैतिन फी वसतिल जन्ना, और मैं जन्नत के बीच में एक महल दिलाऊंगा। किसको? ये तो किनारे की बात हो रही थी ना, अब ये लोकेशन चेंज हो रहा है। जन्नत के बीच में एक महल दिलाऊंगा, लेमन तरकल कज़िबा व इनका नमाज़िहन, जो झूठ बोलना छोड़ दे, चाहे मजाक ही कर रहा हो, मजाक में भी झूठ ना बोले। ये भी बड़ा आसान है, लेकिन आज हमारे समाज में बहुत आम है झूठ बोलना। भाई, इसमें झूठ बोलने के लिए ऐसा नहीं कि कोई आप बोझा उठाने की बात कही जा रही है, एक बुरी आदत है छोड़ने की बात कही जा रही है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झूठ तर्क करने पर, यानी सच्चाई पर इस इनाम का वादा किया है कि एक आदमी ये तय कर ले कि मैं आज से झूठ नहीं बोलूंगा, और मरते दम तक वो उस पर कायम रहे, तो जन्नत के बिल्कुल बीचों बीच में अल्लाह के नबी आके उसको महल दिलाएंगे। अल्लाह के नबी ने सच्चाई बोलने का कैसा रिकॉर्ड कायम किया है। ऐसा नहीं है कि आज ये रिकॉर्ड कायम नहीं किया जा सकता है। आज पूरी दुनिया झूठी है, लेकिन जब अल्लाह के नबी जिस माशरे में आए थे वो माशरा भी झूठा था। अल्लाह के नबी ने सच बोलने का ऐसा रिकॉर्ड कायम किया कि नाम था मोहम्मद, लेकिन लोगों ने क्या लक़ब दिया, as-सादिक, कहा ये तो सादिक है। सादिक मतलब सच बोलने वाला। यानी एक अजूबा हो गया ना कि सब झूठ बोल रहे हैं, किसी का कोई भरोसा नहीं है, और ऐसे में एक आदमी रिकॉर्ड कायम करता है, तो सच्चाई का रिकॉर्ड देख के लोगों ने नाम ही रख दिया सादिक,
ये तो सादिक हैं, ये तो सच बोलने वाले हैं, यानी अजूबा है। तो जिस नबी ने झूठों की बस्ती में सच बोलने का ऐसा रिकॉर्ड कायम किया कि नाम दे दिया लोगों ने सादिक, उस नबी ने वादा किया अपनी उम्मत से कि अगर उम्मत में से किसी और ने भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस उसवे की पैरवी की और सच्चाई का रिकॉर्ड कायम किया, वो अल्लाह के नबी जन्नत के बिल्कुल बीच में खड़े होकर उसको महल दिलाएंगे। ये दूसरा अमल है जिससे जन्नत में घर का वादा है। आगे तीसरा और कहा व बेबैतिन फी अअल जन्ना, ये दूसरा लोकेशन है, और जन्नत में बिल्कुल ऊंचाई पर महल दिलाऊंगा। ये दोनों से भी बेहतर महल है। क्या? लिमन हसन खुलुकहु, जो अपने अखलाक अच्छे कर ले, जो अपने अखलाक अच्छे कर ले, डर के मारे नहीं। अल्लाह के रसूल की एक हदीस है ना, खैरुकुम ले अहलिही, तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपने घर में सबसे बेहतर हो। ऐसा नहीं कि बाहर आदमी जी करता रहे और घर में जाके बीवी को मारे, वो कौन सा अखलाक वाला है? अखलाक का सबसे बड़ा इम्तिहान आपके घर में है, जहां बच्चे आपके कंट्रोल में, बीवी आपके कंट्रोल में। वहां अगर आपके हाथ पांव सलामत है, आपको कंट्रोल है, तो फिर बाहर भी कंट्रोल लेगा। वरना बाहर लोगों के कदमों में गिरे रहो तो घर में जाके बाल बच्चों को मारो, ये कौन सा अखलाक है? अखलाक सबके साथ, यानी किसी खौफ की वजह से नहीं, किसी डर की वजह से नहीं, किसी की चापलूसी में नहीं, बल्कि नियत से। आप बाय डिफॉल्ट आपका किरदार में वो चीज हो, अखलाक आपके किरदार में हो। ये नहीं कि मौसम देख के जो है आप जो है अपना अखलाक बदले। तो आपका अखलाक लोगों के सामने भी वो, घर में वही हो, बाहर वही हो। तो अगर किसी भी शख्स को अपने अखलाक को नापना है, मेजर करना है, मेरा अखलाक कैसा है, देखे कि अपनी बीवी बच्चों के साथ उसका सलूक कैसा है? अपने बीवी बच्चों के साथ उसका सलूक कैसा है? बीवी पे हाथ उठाता है, बाहर किसी पे हाथ उठाया है? किसी को मारने की हिम्मत है? बहुत ज्यादा बहादुरी है, जवामर्दी है, ताकत है, बाहर किसी को मार के दिखाओ, घर में काहे को मारते हो बाल बच्चों को? तो ये अखलाक, अगर किसी ने अपने अखलाक अच्छे कर लिए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल सबसे ऊंचाई पे मिल जाएंगे। और अल्लाह के रसूल का वो अखलाक ही था कि आपके दुश्मन भी आपके दोस्त बन गए। जो सबसे ज्यादा आपसे दुश्मनी रखते थे, सबसे ज्यादा मोहब्बत करने लगे। मेरे पास वक्त नहीं, वरना ऐसे वाकया सुनाता आपको। इसलिए किसी शायर ने कहा ना कि जालिम से लिया जुल्म का बदला, न किसी वक्त मारा भी तो अखलाक की तलवार से मारा। अल्लाह के रसूल से अखलाक की वजह से इस्लाम फैला। इस्लाम फैलने में और भी चीज़ें थी, इससे इनकार नहीं है, लेकिन अल्लाह के रसूल का अखलाक सबसे ज़्यादा अहम था। नबी के अखलाक ने सबसे ज़्यादा असर डाला उस अरब में, पूरी दुनिया के सामने। एक ईसाई भी किताब लिखता है, यानी 100 मशहूर लोग, दुनिया के बाअसर लोग, तो सबसे पहले अल्लाह के नबी का नाम लिखता है। ये अल्लाह के रसूल का अखलाक है। तो अल्लाह के नबी, जाहिर सी बात है, जिन्होंने खुद वैसा अखलाक जो है की मिसाल पेश की है, तो अल्लाह के नबी ने वादा भी किया है कि हमारी उम्मत में से भी अगर किसी ने अपने अखलाक को संवारा तो जन्नत की सबसे ऊंचाई पर उसको जो है महल दिलाऊंगा। तो ये 3 अमल हो गए एक ही हदीस में। क्या? हक पे होते हुए भी झगड़ा खत्म कर देना, झूठ नहीं बोलना, अच्छे अखलाक को अपनाना। ये 3 अमल है, तीनों पे घर का वादा है। अलग अलग लोकेशन का घर है, तीनों पे वादा है। आगे बढ़ते हैं। एक और हदीस है सुनन तिरमिजी की, जिसमें 4 अमल बताए गए हैं जिन पे घर का वादा है। 4 अमल है। अली रजी अल्लाह तआला से मरवी है, कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्ना फिल जन्नति गुरफन, कि जन्नत में कुछ ऐसे महल होंगे, तुरा ज़ुहुरुहा मिन बुतूनिहा व बुतूनुहा मिन ज़ुहुरिहा, अंदर से बाहर का मंजर दिखेगा, बाहर से भी बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी। यानी समझ लीजिए शीश महल, एक बेहतरीन महल होगा। फ़क़ामा आराबियुन, तो एक देहाती उस मजलिस में बैठा हुआ था, फौरन खड़ा हुआ। लिमन हिया या रसूलल्लाह, अल्लाह के रसूल किसको मिलेगा? यानी अल्लाह के घरों का नक्शा बता रहे, जन्नत में ऐसे से घर होगा। तो वो जो अल्लाह के सामने जो देहाती लोग होते थे ना, आराबी, वो बहुत बढ़ चढ़ के सवालात करते थे। तो साहबे कराम तो खामोश है, लेकिन एक देहाती खड़ा हो गया, अल्लाह के नबी किसको मिलेगा बताएं? तो अल्लाह के रसूल ने 4 अमल बताया। ये किसको मिलेगा? कहा कि लिमन अताबल कलाम, पहला अमल क्या है? बात अच्छी करे। और दूसरा वअतअमत ताआम, और खाना खिलाए। खाना खिलाए, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। हमारे यहाँ से देखिए खाना खिलाने की जो रवायत है ना, वो खत्म हो रही है। खाना खिलाना यानी लोगों की दावत लेना, अच्छे बुरे कैसे भी हो, इससे क्या है? मोहब्बत
बढ़ती है, लोगों से रब्त पैदा होता है, एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, तो खाना खिलाना ये इस्लाम की रवायत है, इसको जिंदा रखना चाहिए। चाहे छोटा आदमी हो चाहे बड़ा आदमी हो, सबको अपने हिसाब से दावत देती रहनी चाहिए। तो अच्छी बात कहना, खाना खिलाना, व अदाम सियाम, और हमेशा रोजा रखना। हमेशा का मतलब रमजान का रोजा, अय्याम बीज का रोजा, शव्वाल का रोजा, यानी जितने भी रोजे। और चौथा वसल्ला बिल्लैल वन्नासु नियाम, रात में जब सब लोग सो रहे हों तो नमाज पढ़ना, यानी तहज्जुद पढ़ना। ये 4 अमल है जन्नत में, ये महल पाने के लिए, शीश महल पाने के लिए 4 अमल है। अच्छी बात करना, दावत खिलाना, लोगों को खाने खिलाना, और रोजे रखना, और तहज्जुद पढ़ना। ये तो कितने हो गए? 4 3 7, ये 7 अमाल हो गए जिससे जन्नत में घर मिलते हैं, और अलग अलग तरह के घर होते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक 8वां अमल जिसपे घर का वादा किया गया, सुनन तिरमिजी की रवायत है ये। उम्मे हबीबा रजी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी कहती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मन सल्ला फी यौमिन व लैलतिन 12 रकअतन, जिसने दिन रात में यानी 24 घंटे में 12 रकतें पढ़ी, अरबान क़ब्ल ज़ुहरी, ज़ोहर से पहले 4 रकत, व रकातैन बादहा, और उसके बाद जो है 2 रकत, और उसके बाद में व रकातैन बादल मगरिब, मगरिब के बाद 2 रकत, व रकातैन बादल इशा, और इशा के बाद 2 रकत, व रकातैन क़ब्ल सुबह, और फजर से पहले 2 रकत। ये 12 रकात अगर किसी ने पढ़ा, इसकी आदत बनाई, जिसको हम सुनने रवातिब कहते हैं, सुन्नतें मुअक्कदा, फर्ज नमाज के आगे पीछे की सुन्नतें, इसका अगर कोई पाबंद हो तो रवायत में क्या है, बुनिया लहू बैतुन फिल जन्ना, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा। तो ये अमल है, इस पे भी जन्नत में घर मिलने वाला। आगे बढ़ते हैं, एक इससे भी आसान अमल है जन्नत में घर पाने का। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रिवायत फरमाती हैं, महामली की रिवायत है, शेख अलबानी ने सही करार दिया है, कि अम्मा आयशा फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन सद्द फुरजतन बन अल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, कि अगर सफ़ों के बीच में जो जगह है उसे अगर कोई पुर करता है, कोई सफ़ तोड़ के खड़ा होता है, दूसरा आदमी उसको बराबर करता है, ठीक करता है, तो अल्लाह ताला उसे भी जन्नत में घर बना के देगा। ये कोई छोटा अमल नहीं है, सफ़ों को ठीक करना, ये इत्तिहाद का ज़ामिन। अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर सफ़े ठीक नहीं है तो तुम्हारे बीच में इख्तलाफ होगा, इंतशार होगा, शैतान तुम्हारे पास आ जाएगा। इसलिए सफ़ों को ठीक करना, कहीं सफ़ में खाली जगह उसको पुर करना, इस पर भी जन्नत में घर का वादा किया गया। तो ये 9 चीज़ें हो गई, 9 अमल हो गए जिसमें जन्नत का वादा है। बस एक और पेश करके बात खत्म करता हूँ। एक और चीज़ है, और मेरे ख्याल से वो हर कोई सुनता रहता है बार बार, वो थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ये वो अमाल मैंने आपको बताए हैं जो बड़े आसान हैं, हर कोई कर सकता है। लेकिन एक 10वां है जिसे हम शायद हर महीना सुनते हैं, वो है मुश्किल। सही बुखारी की रवायत है, उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि मम बना मस्जिदन यब्तगी बिही वजहल्लाह बनल्लाहु लहू मिस्लहू फिल जन्नह। सही बुखारी की हदीस है कि जिसने इस धरती पर, इस दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह के लिए मस्जिद बनाई, तो अल्लाह ताला उसी जैसा घर जन्नत में बना देगा। उसी जैसा मतलब ऐसा नहीं कि जितनी एरिया में मस्जिद बनाई उतनी एरिया में घर, उस जैसा यानी उसकी इखलास के बकदर। अगर किसी ने मस्जिद में अच्छी नीयत से एक ईंट भी लगाई है ना, एक ईंट भी, तो उसके बदले में जन्नत में अल्लाह ताला आलीशान महल दे सकता है। इखलास जो मेजर किया जाएगा, इखलास यानी किस नीयत से, किस इखलास से उसने मस्जिद में पैसा लगाया। तो चाहे पूरी मस्जिद बनाई हो, चाहे मस्जिद बनाने में हिस्सा लिया हो, अल्लाह ताला जो मिसलहू, जो हदीस में ना, मिसलहू का मतलब वो एरिया नहीं, मिसलहू का मतलब जो उसका इखलास है, जो उसकी नीयत है, उस नीयत जैसा महल। अगर उसकी नीयत है कि अल्लाह मैं एक ही रुपया दे रहा हूँ, मेरे पास यही हैसियत है, लेकिन अल्लाह ताला इसी के बदले मुझको दे देगा जन्नत में महल, तो यकीन अल्लाह ताला उसको महल दे देगा। बल्कि हो सकता है किसी ने पूरी मस्जिद बनाई हो, उसको अल्लाह ताला ना दे, उसका इखलास ना हो, और किसी ने 2-3 ईंटें जोड़ी हो, उसे अल्लाह ताला कई महल दे दे जन्नत में। तो असल इखलास, इसलिए ये सब मामलात में अगर आप खर्चा करें तो इखलास बहुत अहम है, इखलास बहुत अहम है। कुछ लोग क्या है, मस्जिद में चंदा देंगे तो मस्जिद पे हुकूमत करना चाहेंगे, उसके इमाम को तंग करेंगे, ट्रस्टियों को से लड़ेंगे, मौजिन को तंग करेंगे। भाई आपका सवाब ज़ाया हो जाएगा। ये सब नहीं करना चाहिए, उसकी कीमत नहीं वसूलना चाहिए। अल्लाह क्या वसूलना है, दे के भूल जाओ, मस्जिद में पैसा दे के भूल जाओ, ताकि अल्लाह के यहाँ आपको मिले। तो ये चंद आमाल थे। मैंने शुरू में आपको बताया कि जन्नत के घर की क्या अहमियत है,
हमें वहाँ फिक्र करना चाहिए। फिर मैंने कुछ अमाल बताए, 10 अमाल बताए, ये सिर्फ 10 नहीं है, टाइम ख़त्म है। 10 के अलावा भी बहुत सारे अमाल हैं जिन पर अल्लाह ताला ने जन्नत में घर का वादा किया। अल्लाह ताला हम सबको इन अमाल पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। व आखिरु दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि।